नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज आपको बताऊंगी मिसकैरेज के एक बहुत बड़े कारण सेप्टेट यूट्रस के बारे में। अक्टूबर मिसकैरेज अवेयरनेस मंथ है और सेप्टेट यूट्रस के बारे में जानना हर उस महिला के लिए आवश्यक है जो मिसकैरेज से बचना चाहती है या जिसका मिसकैरेज हो गया है। हम सब जानते हैं कि यदि 100 महिलाएं कंसीव करती हैं तो उनमें से 10 या 15 को मिसकैरेज हो ही जाता है। मिसकैरेज होते ही अधिकतर डॉक्टर यही बताते हैं कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है और कुछ प्रतिशत केसेस में ये होना तय है। परंतु मेरी प्रैक्टिस में मैंने एक बहुत बड़ा कारण देखा है मिसकैरेज का, जो अक्सर मिस होता है, जो बहुत सारे मिसकैरेजेस का कारण होता है और जिसको ट्रीट करना और डायग्नोस करना बहुत ही सिंपल है, और वो है सेप्टेट यूट्रस। बच्चेदानी जो है उसका नॉर्मल आकार ट्रायंगुलर रहता है, यानी तिकोना। कभी कभी डेवलपमेंटली यूट्रस के अंदर एक दीवाल या झिल्ली या सेप्टम रहता है। ये सेप्टम या तो कंप्लीट हो सकता है, यानी यूट्रस पूरी तरह से 2 भाग में डिवाइडेड हो सकता है, या फिर ये सब सेप्टेट या पार्शियल सेप्टेट हो सकता है, जिसमें ये सेप्टम आधे जगह तक या छोटा सा हो। दोनों ही केसेस में सेप्टेट यूट्रस एक बहुत बड़ा कारण है मिसकैरेजेस का। मेरे अनुभव में 10 से 15% महिलाएं जिनको मिसकैरेज हो रहे हैं, खास तौर पे वो महिलाएं जिन्हें बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, उनके यूट्रस में झिल्ली या सेप्टम होता है। अब सेप्टम बाय बर्थ ही होता है, यानी ये जब आपका जन्म होता है तभी आप सेप्टम के साथ पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर महिला जिसको सेप्टेट यूट्रस है उसको मिसकैरेज होगा ही होगा, परंतु इसमें मिसकैरेज का खतरा लगभग 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। इसका डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है। जब डॉक्टर 2D सोनोग्राफी करते हैं, वो यूट्रस को सेजाइटल प्लेन में चेक करते हैं। उनको 2D सोनोग्राफी में भी सेप्टम डायग्नोस करना आसान है, बशर्ते कि वो कोरोनल सेक्शन में यानी आड़े सेक्शन में यूट्रस को देखने की कोशिश करें। लगभग 60% सेप्टम जो है वो नॉर्मल 2D सोनोग्राफी से भी, यदि डॉक्टर अवेयर है, तो डायग्नोस हो सकते हैं। परंतु इसको डायग्नोस करने का बहुत अच्छा तरीका अब बहुत सुलभ है, वो है 3D सोनोग्राफी। 3D सोनोग्राफी में मशीन जो 2D इमेज होती है उसका 3D रेंडर करके हमें दिखाता है, और ऑलमोस्ट 90 to 99% सेप्टम जो है वो 3D सोनोग्राफी में बहुत एक्यूरेटली डायग्नोस हो जाते हैं। तो अब सेप्टम को डायग्नोस करना बहुत आसान है, एक सिंपल सोनोग्राफी से ये डायग्नोस हो सकता है। और यदि हमें इसका ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ये भी बहुत सिंपल है। हिस्ट्रोस्कोपी यानी बच्चेदानी के अंदर एक पतली दूरबीन डालकर इस सेप्टम को एक बहुत महीन 3 मिलीमीटर के सीजर से कट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में कोई रक्तस्राव नहीं होता, कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाँका नहीं लगता, और सुबह यदि प्रोसीजर हुआ है तो शाम को या अगले दिन पेशेंट घर जा सकता है। सेप्टम का रिकरेंस रिस्क 0 है, यानी यदि आपको सेप्टम है तो ये रिपीट होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर है। कभी कभी यदि ये सेप्टम बहुत मोटा है तो डॉक्टर 10 से 15% केसेस में सेकंड सिटिंग में इसको कंप्लीशन सर्जरी करते हैं, पर उन केसेस में भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 80 to 85% पेशेंट्स जिनका सेप्टम रिमूव हो गया है वो नेचुरली कंसीव करके और कंटिन्यू करके एक हेल्दी बच्चे की माँ बन सकती है। तो यदि आपको मिसकैरेज हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसका मिसकैरेज हुआ है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये एक कंप्लीटली ट्रीटेबल कॉज है मिसकैरेज का, और इसको डायग्नोस करने और ट्रीट करने का आउटकम बहुत ही अच्छा होता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।